कुछ ऐसी मेडिकेशन ज़रूर हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने से या डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल करने से बोन पेन डेवलप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर राबिया सुहेल। आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुहेल एंड सलमा ट्रस्ट हॉस्पिटल। आई एम जनरल फिजिशियन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो बहुत ही कॉमन है और बार बार पेशेंट्स जो हैं हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। पेशेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट पे, आप सब की रिक्वेस्ट पे आज हम बोन पेन पे डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे वो तमाम क्वेश्चंस कवर करें जो आम तौर पे आप सब पूछते हैं। दूसरा, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हेल्थ वायर से आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट इज़ बोन पेन या बोन पेन क्या है? बोन पेन इज एक्सट्रीम टेंडरनेस, एकिंग और डिस्कम्फर्ट इन वन और मोर बोन्स। बोन पेन क्यों होती है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बोन पेन? बोन पेन बहुत सारी कंडीशंस को इंडिकेट करती है। अगर जिस्म में आपको किसी भी हड्डियों में दर्द रहता है, किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द रहता है, तो उसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सबसे कॉमन वजह जो बोन पेन की है वो आपकी इंजरी है या ट्रॉमा है। ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से लॉन्ग टर्म बोन पेन्स रह सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है कि अगर आपके बोन में अगर बोन डेंसिटी डिक्रीज़ कर गई है एज के साथ या किसी बीमारी की वजह से। दूसरी वजह हमारे पास आती है कि जिस्म में किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन चल रहा है या हड्डियों का इटसेल्फ इन्फेक्शन, जिसको हम ऑस्टियोमिलाइटिस कहते हैं, वो हो गया है। और फिर उसके बाद आती है हमारे पास कि बोन की किसी वजह से ब्लड सप्लाई का रुक जाना, इंटरप्ट हो जाना, जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ में होता है। इसके अलावा आजकल जो हम देखते हैं हमारी ख़वातीन ओवरवर्कड हैं या आदमी ओवरवर्कड हैं। जो ख़वातीन हैं वो वर्किंग लेडीज़ भी हैं और घर का काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं। इसकी ये भी एक बहुत बड़ी कॉज़ है बोन पेन रहने की, हर वक़्त थकावट रहने की। उसके बाद आता है हमारा एज फैक्टर। जब एजिंग स्टार्ट होती है तो जैसे बाकी सारी चीज़ें ढलने लगती हैं, स्किन ढलने लगती है, इसी तरह हमारी बोन्स भी ढलने लगती हैं। और वक्त पे बर वक्त उसका इलाज ना करवाने की वजह से या उसका ख्याल ना रखने की वजह से ये बोन पेन बढ़ती जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, हमारी खुराक की कमी, बैलेंस डाइट की कमी, न्यूट्रिशन की कमी। पाकिस्तान में बहुत कॉमन वजह है कि हर वक्त थकावट रहने की और बोन पेन रहने की। बोन पेन की अलामत क्या हैं या व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बोन पेन? हर वक्त थकावट रहना, थके थके रहना, जिस्म में कड़ाव रहना, कभी आपको कहीं बल पड़ जाना जिस्म में, कभी स्प्रेन्स आ जाना, क्रैम्प्स पड़ना, ये सब बोन पेन की अलामत हैं। और अक्सर लोग इसको जोड़ों का दर्द भी समझते हैं, जबकि वो जोड़ों में दर्द नहीं होता, हड्डियों में दर्द होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट रहना, कोई काम करने का दिल ना करना, गुस्सा आना, ये सब भी बोन पेन की अलामत हैं। क्या बोन पेन किसी सीरियस बीमारी की अलामत हो सकता है? जी बिल्कुल, बोन पेन अगर हम निगलेक्ट करें तो ये बहुत सारी सीरियस बीमारियों की तरफ इशारा करती है, जैसे कि प्राइमरी बोन कैंसर भी हो सकता है, जो कि इटसेल्फ बोन हड्डियों के अपने कैंसर की अलामत है। दूसरा, मेटास्टैटिक कैंसर या किसी और बॉडी के हिस्से में कैंसर हो जो कि स्प्रेड कर रहा हो हड्डियों में। तीसरा, अगर आपकी बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन है जिस्म के किसी भी हिस्से में या खून में, तो वो खून के थ्रू ट्रैवल करके हड्डियों तक जा सकता है, उसकी वजह से भी बोन पेन रहती है। तीसरा, सबसे बड़ी जो वजह एक नज़र आती है वो ये कि जिस्म में किसी न किसी न्यूट्रिएंट या मिनरल की कमी है जो कि बोन पेन के तौर पे नज़र आ रही होती है, जैसे विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है। क्या आर्थराइटिस बोन पेन का कॉमन सिम्टम है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्थराइटिस बोन डिजीज़ है ही नहीं। आज तक हम यही डिफरेंस नहीं कर सके कि कॉमनली लोग कहते हैं कि जी मुझे आर्थराइटिस हो गया, हड्डियों की बीमारी हो गई है। आर्थराइटिस हड्डियों की बीमारी नहीं है। आर्थराइटिस जो है वो डीजनरेटिव चेंजेस इन कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ की वजह से पैदा होने वाली जोड़ों की बीमारी है, जिसका एक बहुत ही कॉमन सिम्टम हड्डियों में दर्द होता है। तो इसीलिए बिल्कुल आर्थराइटिस में भी आपको बोन पेन या हड्डियों में दर्द रह सकता है। क्या बोन पेन मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो सकती है? बोन पेन बिल्कुल मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन ज़रूर हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने से या डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल करने से बोन पेन डेवलप हो जाती है। क्या बोन पेन किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है? जी बिल्कुल, सबसे कॉमन इन्फेक्शन तो हड्डियों का अपना इन्फेक्शन है, जिसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। इसमें हड्डियों में इन्फेक्शन डेवलप होता है या इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो सकता है जो कि स्प्रेड कर सकता है ब्लड से
हड्डियों तक आ सकता है और ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो सकता है। बोन पेन का इलाज कैसे किया जाए? बोन पेन का इलाज, हड्डियों में दर्द का इलाज बिल्कुल घर में मौजूद है, आपके पास है। आप बिल्कुल अपनी बैलेंस डाइट के साथ, दूध के इस्तेमाल के साथ और इसके सब के साथ इलाज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाइयाँ लेना भी बहुत ज़रूरी है। अपना वक्त पे तशख़ीस कराई जाए, डायग्नोसिस कराई जाए, टेस्ट कराए जाएँ, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। उसमें सबसे कॉमन तो हमारे पास विटामिन डी है। आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उससे बोन पेन में बहुत इफाका होगा। बोन पेन के इलाज के लिए किस डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? बोन पेन का इलाज बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स करते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन आप अपने जनरल फिजिशियन के साथ भी रब्ता कर सकते हैं और उनके साथ कांटेक्ट में रहें ताकि वो आपको बता सकें कि अब आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आप भी बोन पेन से परेशान हैं या कोई भी जितनी भी अलामात मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी अलामत आपके जिस्म में ज़ाहिर हो रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या हेल्थ वायर की वेबसाइट पे जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा।